क्योंकि होता क्या है, लोग ना ये चीजें सोचते हैं अपने दिमाग में, महाभारत है तो लड़ाई हो रही होगी, गलत बात हो रही होगी। तो ये जो लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है ना, इसको हम आज के टाइम में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सही पथ क्या है। देखिए, लड़ाई तो हो रही है, लड़ाई हमारी सबकी चल रही है, हर समय चल रही है। किसके बीच में? अधर्म और धर्म, अर्थात नास्तिकता और आस्तिकता। अर्थात कभी भगवान की बात मानते हैं, कभी नहीं मानते। ये लड़ाई चल रही है प्रभु जी इन दोनों के बीच में। अब महाभारत क्या सिखा रही है कि आस्तिक और नास्तिक, अर्थात भगवान की बात मानना और भगवान की बात नहीं मानना, ये तो युद्ध चल रहा है। अब भगवान किसके साइड में है? जो भगवान की बात मान रहे हैं। जो भगवान की बात नहीं मान रहे उनको कौरव कह रहे हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे होगा। और आपके, हमारे तो भगवद गीता कहती है हमारे अंदर ही बैठा है कौरव। दुर्योधन जो है ना, मिस्टर दुर्योधन मन के रूप में बैठे हैं अंदर। मन क्या करना चाहता है? हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना। हाँ। और कैसा सुख? टेम्पररी या परमानेंट? अगर मैं आज की बात करूं तो उनको टेम्पररी चाहिए। नहीं, उनको टेम्पररी नहीं चाहिए। गलत बोल रहे हैं आप। सबको सुख जो है परमानेंट ही चाहिए। अच्छा। चाहेंगे कि मेरे को आई बैंक से नोट निकाला और जब तक वहां पहुंचा जहां मुझे खर्च करना है वो घुल के गायब हो गया। चाहेंगे? नहीं। परमानेंट चाहते हैं। करेक्ट। टेम्पररी फंस जाते हैं टेम्पररी में। हाँ। ये आप जो कह रहे हैं ना, चाहते, आप कौन चाहता है टेम्पररी कि मैं मजा लेती मर जाऊं? नहीं, मजा लेती बीमार पड़ जाऊं? कोई नहीं चाहता। जब भी रात को शराब पीते हैं, सुबह योग करते हैं। हाँ। कि हैंगओवर ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और शाम को और ज्यादा पीने की मेरे को शक्ति मिल जाए योग करके। भोग योग। क्या? आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। तो ये चल रहा है समाज के अंदर, तो मन के अंदर भी चल रहा है। मन कहता है अबे मजा कर ले, बुद्धि कहती है अबे परमानेंट नहीं है। परंतु उसका नॉलेज ही नहीं है परमानेंट की। सोचता है ये विकल्प नहीं है कोई भी, यही है सब कुछ। नहीं, आध्यात्म बताता है, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान बताता है नहीं, एक सुख है जो कि कभी समाप्त नहीं होता और बढ़ता रहता है। आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? कौन सी सर्विस करना चाहेंगे जो कि स्टिल हो और बढ़े? राइट? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो। करेक्ट। यही चाहते हो ना? बिल्कुल। परंतु मजा तो ऐसा है जो आता है फिर खत्म हो जाता है। ये तो आप नहीं चाहते लाइफ के अंदर। आप चाहते हो मजा कंटिन्यूस रहे। और इस कंटिन्यूस मजे को क्या कहते हैं? आनंद। इस कंटिन्यूस मजे को हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने कहा क्यों लेते हो ड्रग्स? वी स्टे हाई रहने के लिए। परंतु जब ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो क्या होता है? लो हो जाते हैं। बोलते प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ जिसमें तुम हर टाइम हाई रहोगे। क्या रहोगे? हर टाइम हाई रहोगे। तो सब ये नहीं चाहते प्रभु जी, परंतु बताया नहीं गया। हमारे इस सुखड़े हुए भारतवर्ष में, मैं साफ कह रहा हूँ क्योंकि भारतवर्ष तो पूरा विश्व था, पूरा विश्व। तो ये सुखड़े हुए भारतवर्ष में पहले गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें ये आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आनंद की विद्या भी दी जाती थी। अच्छा। हाँ जी, बताया जाता था कैसे तो हम अपना शरीर का निर्वाह करते हुए कैसे आनंद, वो नॉन एंडिंग मजा ले सकते हो, जिसको हम निर्वाणा कहते थे। निर्वाण तो प्रभु जी बुद्धिस्ट टर्म है, सनातनी नहीं है। अच्छा। ये सनातन धर्म का टर्म नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिकॉज ये अलग अलग फेथ्स आए हैं बाद में। ये उनके शब्द हैं। उनके शब्द हैं। हम कंटिन्यूस आनंद चाहते हैं, लोगों को आनंद ही समझ आएगा। तो इसलिए आप क्या बोलना शुरू करिए? कंटिन्यूस मजा। मजा शब्द, कंटिन्यूस एंजॉयमेंट। आज वो हैप्पीनेस क्या नहीं जानते, आज वो एंजॉयमेंट जानते हैं। हाँ। तो उनको कहिए ना, उनकी भाषा में बात करिए।
आपके दर्शक हैं, क्या चाहते हैं यार? कंटिन्यूअस एंजॉयमेंट हो, क्या है? मजा जो है ये समाप्त नहीं, और बढ़े तो मजा ही आ जाए। वो तो मजा और मजा और मजा। हाँ, तो वो सिखाया जाता था गुरुकुल में, उसका पता लगे। और ये भी सिखाया जाता है कि शरीर का निर्वाह कैसे करें। तो आज के लिए परिप्रेक्ष्य के अंदर लड़ाई किसकी चल रही है? मजे के बीच में, टेम्पररी मजे के बीच में और परमानेंट मजे के बीच में। ये द्वंद्व चल रहा है, ये द्वंद्व चल रहा है। कौन चाहता है कि ऐसा घर बनाऊं जो ढह जाए? कोई नहीं। कौन चाहता है कि मैं ऐसा घर बनाऊं जिससे मुझसे बाहर निकाल के फेंक दिया जाए? कोई। मृत्यु पे सब फेंक दिया जाते हो। कौन चाहता है कि मेरे बैंक बैलेंस से मेरे अकाउंट का नाम हटा दिया जाए? कोई नहीं। मरते ही बेटा परिवार ही हटा देता है, अपना नाम ऐड कर देता है और आपसे कहता है विल लिख के जाओ। विल का मतलब क्या है? कि मैं समाप्त, तू आ गया। समझिए इस बात को। तो युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ। परंतु ये अंदरूनी युद्ध है। हाँ। जिसने अंदरूनी युद्ध जीत लिया, बाहरी तो जीत गया। ठीक बात है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अर्जुन हार गया था मन में। भगवद गीता के शुरुआत में क्या हुआ? हार गया था। परंतु जब भगवद गीता का ज्ञान लिया तो क्या हुआ? मन से जीत गया। तो आपके सामने भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, दुर्योधन जैसे, कर्ण जैसे लोग आएंगे। अब लोग क्या होते हैं? लोग कुछ नहीं है, वो स्वभाव के पुतले हैं। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। ही इज पर्सन एंड ही इज फ्रेंड। इज अ फ्रेंड नॉट अ पर्सन? ऑफ कोर्स ही इज अ पर्सन। या बट व्हाट इज फ्रेंड देन? स्वभाव। तो अलग अलग प्रकार के स्वभाव आएंगे। दुर्योधन जैसे स्वभाव, कर्ण जैसे स्वभाव, भीष्म पितामह जैसे स्वभाव, अर्जुन जैसे स्वभाव, युधिष्ठिर जैसे स्वभाव, ये आएंगे आपके जीवन में। परंतु किस स्वभाव के साथ रहना है और किस स्वभाव को खत्म करना है जो हम आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो भगवान ने क्या करवाया कि ये अधर्म का स्वभाव वाले व्यक्तियों को खत्म करो, कि धर्म के स्वभाव वाले व्यक्तियों को प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप लाइफ में कैसे देखेंगे इसको? आप लाइफ में इसको ऐसे देखेंगे कि ये स्वभाव अधर्म का है या धर्म का है। धर्म का फिर मतलब मैं बार बार दोहराऊंगा इस बात को। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान ने बोला है वो ही धर्म है, मनोधर्म नहीं। जो भगवान ने बोला है वो ही धर्म है, बाकी अधर्म है। मैं ज्यादातर कहता हूं एवरीवन वांट्स टू बिकम गुड, दे वांट अ गुड लाइफ, राइट? करेक्ट। गुड में से जीओडी हटा दो, क्या बचेगा? जीरो। आई मीन जीरो। या ठीक बात है। अगर ऐसे कोई लिख दे तो आप पहले देखोगे इसको ओ के रूप में या जीरो के रूप में? जीरो के रूप। तो इसलिए जीओडी गुड में से हटा दो। सो गुड लाइफ कैन नॉट बी देयर विद गॉड, विदाउट गॉड। एग्जैक्टली। यू कांट बी अ गुड पर्सन विदाउट गॉड। राइट। सॉरी, दैट इज अ फैक्ट। दैट इज अ फैक्ट। यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड नहीं करता, ये एक अटल सत्य है। और गॉड को जीवन में रखने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, धार्मिक बनना। तो ये युद्ध चलेगा, क्योंकि प्रभु जी अंततः आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। मैं अभी बोल रहा था डिवोटीज को, ये विचार आज सुबह आया एक दिमाग के अंदर के कैसे बताएं। ऐसे लोग को संबोधित कर रहे हैं, अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे अपन। ओह देयर यू अ सोल इज ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड द व्हीकल इज द बॉडी, माइंड एंड इंटेलिजेंस। वेरी वेल सेड। तू एक आत्मा आध्यात्मिक यात्रा पे है और तेरा यंत्र जिस पे तू बैठा है वो है ये शरीर, मन और बुद्धि। ये आध्यात्म है, इसके अलावा कोई भी चीज आध्यात्म नहीं है। अगर आत्मा जो कि मैं हूं
उसकी प्रगति के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो कहीं भी दूर दूर तक धर्म नहीं है। अगर आप सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं तो वो अधर्म है। जब धर्म आत्मा का ध्यान रख रहे हैं, जिससे कि उसके लिए आप व्हीकल को सही रख रहे हैं। यस, वाहन जो है वो वाहन को ठीक रख रहे हैं, क्योंकि आपको अपने गंतव्य पे पहुंचना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। यू हैव टू रीच योर गोल, सो यू हैव टू कीप योर व्हीकल वेल। पर ये नहीं कि पूरा जीवन ही लगा दिया किसमें, यंत्र में, इस वाहन में, और अपना जो है ध्यान ही नहीं दिया, सड़ गए, मर गए, बर्बाद हो गए हैं। प्रभु जी, ये अध्यात्म की शुरुआत है, ये यात्रा ही अध्यात्म कहलाती है। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बोला आप।